हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिव्या आयुर्वेदिक सेंटर बीएमएस। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारे इस लेक्चर में वैद्यकीय सुभाष साहित्यम के अध्याय नंबर 8 से, जिसका नाम है स्नान विधि विज्ञानीय अध्याय। ठीक है, ये हमारा सेकंड नंबर लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने इस अध्याय के 9 श्लोक तक पढ़ लिया था। आज हम इस अध्याय को कंप्लीट करेंगे। 10 नंबर श्लोक से लेकर कंप्लीट श्लोक पढ़ेंगे और इस चैप्टर को आज कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊं, इस चैप्टर जो हमारा वैद्यकीय सुभाष साहित्यम के 10 अध्याय हैं, उन अध्यायों के हर श्लोक में हमें क्या क्या किस तरीके से पढ़ना है, ये मैं हर वीडियो के लेक्चर में आपको बेसिक बातें बताता हूँ। ठीक है, उसी प्रकार से मैं इस चैप्टर में भी आपको पहले कुछ बेसिक बताऊँगा। इसके बाद हम इस लेक्चर को स्टार्ट करेंगे और इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले 10 के 10 अध्याय में से हमारे एग्ज़ाम में कोई भी श्लोक दे दिया जाएगा। ठीक है, और आपको उन श्लोक्स में दो बातें लिखनी होंगी। सबसे पहले उस श्लोक की आपको लिखनी होगी क्या, व्याख्या। ठीक है, इसके बाद आपको उसका लिखना होगा संदर्भ। ठीक है, तो जैसे कि हमने मान लो एग्ज़ाम में हमारा ये वाला श्लोक दे दिया, तो आपको एग्ज़ाम में दो ही बातें लिखनी है। सबसे पहला संदर्भ और दूसरा नंबर पे है व्याख्या। ठीक है, मैंने आपको बताया था संदर्भ कैसे लिखना है। तो आपको सबसे पहले श्लोक में से कुछ वर्ड्स को देख के ये पता लगाना होगा कि वह श्लोक किस चैप्टर से आया हुआ है। ठीक है, या फिर हमारी दूसरी ट्रिक जो मैंने आपको बता रखा था, जैसे इस अध्याय का नाम है स्नान विधि विज्ञानीय अध्याय, तो यानी कि जिस भी श्लोक में स्नान के बारे में, स्नान के गुण के बारे में, जिस स्नान के तरीके के बारे में, स्नान के भेद के बारे में, यानी स्नान के बारे में बात की जा रही हो, तो आपको बिना सोचे समझे ये समझ लेना है कि ये हमारे 8वें अध्याय से आया हुआ श्लोक है। ठीक है, और फिर आप इसकी अध्याय सबसे पहले संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ में क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्य खंड हमारी पाठ्य पुस्तक वैद्यकीय सुभाष साहित्यम के अध्याय नंबर 8 स्नान विधि विज्ञानीय अध्याय से लिया गया है। ठीक है, और इस श्लोक में मेनली इन बातों के बारे में बताया गया है, या इस चैप्टर में श्लोक में मत लिखना, आप लिखना कि इस अध्याय में इन बातों के बारे में बताया गया है। ठीक है, इसके बाद आप जब व्याख्या लिखेंगे तो उस व्याख्या में आपको इस श्लोक के हर वर्ड की मीनिंग से निकाल के आपको एक अच्छे से व्याख्या बनानी है। ठीक है, वैसे आप यहाँ पर इसको ध्यान से समझने की कोशिश ना करो, मैं एक सेपरेट वीडियो इसके लिए बना दूंगा जिसमें मैं आपको बिल्कुल लिख के बताऊंगा कि किस तरीके से आपको संदर्भ लिखना है और किस तरीके से आपको व्याख्या लिखनी है। ठीक है, ये तो मैंने आपको एक हिंट दिया है, सिर्फ इस वजह से मैंने यहाँ पर बता दिया है। ठीक है, आपको इस लेक्चर में जो मेनली ध्यान देना है वो बस इतना सा देना है कि आपको इस श्लोक की, या जो जो श्लोक में पढ़ा हूँ, हर श्लोक की आपको मीनिंग आनी चाहिए, उसकी व्याख्या आनी चाहिए। उस श्लोक को देखते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि उस श्लोक में किस चीज़ के बारे में बात की जा रही है और आपको किस तरीके से उस श्लोक की व्याख्या करनी है, उसके बारे में बताना है। ठीक है, बस इतना ही आपको ध्यान देना है। इसीलिए मैं आपको वर्ड टू वर्ड हर बात बताता हूँ, हर वर्ड की मीनिंग बताता हूँ, कि ताकि अगर आपको श्लोक की हिंदी ना भी याद रहे, तो अगर उसमें 2 4 5 वर्ड की अगर मीनिंग याद है तो उससे आप हिंदी बना के लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने जैसे कि बताया था कि हमने 9 नंबर श्लोक तक पढ़ लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं अपना इस अध्याय का 10 नंबर श्लोक। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 10 नंबर श्लोक क्या है? सुखवद भाषणम कुर्याद बकवत ध्यानम आचरेत अणवच्च वर्णम कुर्याद गजवत्स स्नानम आचरेत। ठीक है, तो सुखवद भाषणम अर्थात तोते के समान बोलना, यानी स्पष्ट बोलना। ठीक है, कुर्याद मतलब क्या होता है? कुर्याद मतलब होता है बोलना। ठीक है, सॉरी, भाषणम मतलब होता है बोलना। ठीक है, और सुखवद मतलब तोते के समान। ठीक है, उसके बाद बकवद ध्यानम आचरित मतलब बगुले के समान ध्यान करना। ठीक है, बकवद मतलब बगुले के समान, ध्यानम मतलब ध्यान, आचरित मतलब करना। ठीक है, तो बगुले के समान ध्यान करना। अजवच्च वर्णम कुर्याद मतलब बकरी के समान खाना। ठीक है, अज मतलब क्या होता है? बकरी। ठीक है, तो बकरी के समान खाना। ठीक है, वर्णम अच वर्णम। उसके बाद गज वत्स स्नान आचरेत। ठीक है, तो गज वत्स स्नानम आचरेत का मतलब हो गया हाथी के समान स्नान करना। तो हमें भाषणम मतलब बोलना किस तरीके से? तोते के समान स्पष्ट। हमें ध्यान किस तरीके से करना है? बगुले के समान ध्यान करना है। हमें खाना किस तरीके से? तो बकरी के समान जल्दी जल्दी खाना है। ठीक है,
और हमें स्नान किस तरीके से करना है, तो हाथी के समान स्नान करना है। ठीक है, तो आपको इसका संदर्भ लिखने के लिए याद रखना है कि यहाँ पर स्नान की बात करी गई है, तो स्नान यानी कि हमारे 8 नंबर चैप्टर से ये श्लोक लिया गया है, और फिर आप इसकी संदर्भ लिखेंगे, उसके बाद आप इसकी व्याख्या लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस श्लोक को कंप्लीट करेंगे। हम अगला श्लोक अब देखते हैं। हमारा अगला श्लोक है श्लोक नंबर 11। ठीक है, यहाँ पर एग्जाम लिखा हुआ है, मेनली CCS यूनिवर्सिटी में आया हुआ ये क्या है, श्लोक है। ठीक है, तो ये तो सबसे आसान था, स्नान शीलम। स्नान की बात देखते ही आप समझ जाते हैं कि ये हमारे चैप्टर नंबर 8 से आया हुआ श्लोक है, और आप इसके संदर्भ लिखना, उसके बाद आप इसकी व्याख्या को लिखना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने इस श्लोक की व्याख्या को। सबसे पहले हम इसकी रीडिंग करेंगे। तो इसकी रीडिंग क्या है, गुणा 10 स्नान शीलम भजन्ते बलम रूपम स्वर वर्ण प्रशुद्धि स्पर्श गंधश्च विशुद्धता च श्री सौकुमार्यम प्रवराश्च नार्यः। ठीक है, तो यहाँ पर इस श्लोक के में क्या बताया गया है, मेनली इस श्लोक में गुण बताए गए हैं, किसके, स्नान के। ठीक है, तो गुणा 10 स्नान शीलम भजन्ते। ठीक है, गुणा 10 मतलब 10 लाभ या 10 गुण। स्नान शीलम मतलब नित्य स्नान करने से। ठीक है, भजन्ते मतलब प्राप्त होते हैं, यानी कि नित्य स्नान करने से आपको 10 गुण प्राप्त होते हैं। कौन कौन से, तो बलम रूपम यानी कि बल रूप, स्वर वर्ण प्रशुद्धि यानी कि स्वर वर्ण की शुद्धता, स्पर्श स्पर्श गंधष्ट मतलब गंध, विशुद्धता यानी कि शरीर की स्वच्छता, श्री मतलब मुख की शोभा, सुकुमार्यम मतलब सुंदरता, प्रवराश्च नार्या मतलब सुंदर स्त्रियां। इन 10 लाभ या यह 10 गुण नित्य प्रति स्नान करने से हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा 11 नंबर का श्लोक हो चुका है, एग्जाम में आ चुका है, इसको थोड़ा ध्यान से आप पढ़ना। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे अब अपना अगला श्लोक, श्लोक नंबर 12। ठीक है, श्लोक नंबर 12 ये रहा। ठीक है, श्लोक नंबर 12 क्या है वो आप देखो, ये थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, लेकिन हम इसको करते हैं। स्नानम नाम मनः प्रसाद जननम दुह स्वप्न विध्वंसनम शौचस्य आयतनम मल अपहरणम समवर्धनम तेजसः रूप अद्योतकरम ऋतु प्रमंथनम कामाग्नि संदीपनम नीराणाम च मनोहरम श्रमहरम स्नाने दशयते गुणाः। ठीक है, यानी इसके अंदर भी हमें स्नान के गुण ही बताए गए हैं। मेनली क्या है, स्नान के गुण बताए गए हैं। ठीक है, तो जहाँ पर भी स्नान के 10 गुण बताए गए हों, वो श्लोक हमारे 8 नंबर श्लोक का, 8 नंबर चैप्टर का श्लोक होगा। ठीक है, आप ये याद रखना। चलिए फिर आप इससे आप इसकी क्या लिखेंगे, संदर्भ। इसके बाद आपको व्याख्या किस तरीके से करनी है, उसके लिए आपको श्लोक के वर्ड टू वर्ड मीनिंग आने चाहिए, तो आप इजीली बिना रटे इसकी व्याख्या कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्नानम नाम। ठीक है, स्नानम नाम मतलब क्या हो गया, स्नान करने से। मनः प्रसाद जननम यानी मन में प्रसन्नता, जननम मतलब उत्पन्न करने वाला। ठीक है, यानी जो स्नान होता है वो हमारे मन में प्रसन्नता उत्पन्न करने वाला होता है। दुह स्वप्न विध्वंसनम यानी दुख भरे स्वप्नों का नाश करता है। विध्वंसनम मतलब नाश करने वाला। ठीक है, दुह स्वप्न मतलब दुख भरे सपनों को। ठीक है, दुख भरे सपनों का। शौचस्य आयतनम। ठीक है, शौचस्य आयतनम मतलब हो गया पवित्रता या स्वच्छता। मल अपहरणम यानी कि जो मल है उसका नाश करने वाला है, अपवित्रता का नाश करने वाला है। समवर्धनम तेजसः मतलब क्या हुआ कि तेज वर्धक होता है। क्या, स्नान जो होता है वो तेज वर्धक होता है, यानी तेज तेज प्रदान करने वाला होता है। ठीक है, रूप अद्योतकरम यानी कि रूप वर्धक होता है। ऋतु प्रमंथनम यानी कि शत्रुनाशक होता है। ठीक है, कामाग्नि संदीपनम यानी कि कामा अग्नि दीपक यानी कि प्रदीपक होता है। ठीक है, नीराणाम च मनोहरम यानी नीराणाम च मनोहरम यानी कि स्त्रियों के मनोहरम मतलब मन को, हरम मतलब हरण करने वाला। ठीक है, और नीराणाम मतलब स्त्रियां, यानी स्त्रियों के मन का हरण करने वाला होता है। ठीक है, इसके बाद श्रम हरम यानी कि थकान को हरने वाला होता है। स्नाने दशयते गुणाः इस प्रकार से स्नान के यह 10 गुण होते हैं। ठीक है, नित्य प्रति स्नान करने से ये 10 गुण हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप इस श्लोक की क्या करेंगे, व्याख्या करेंगे। ठीक है, तो आपका इस श्लोक का संदर्भ भी हो गया और व्याख्या भी हो गया।
चलिए अब हम देखते हैं अपना अगला श्लोक, श्लोक नंबर 13। श्लोक नंबर 13 क्या कहता है? इस श्लोक में आपको पढ़ना है क्या, एक मिनट, स्नान निषेध, यानी किन लोगों को या कब कब स्नान का निषेध है, कब कब हमें स्नान नहीं करना चाहिए। ठीक है, इस बारे में आपको बताया गया है इस श्लोक में। तो चलिए सबसे पहले इसकी रीडिंग करते हैं। न स्नानम आचरेत भुक्त्वा न आतुरो न महानिशि न वासो भी सहजस्त्रम न अभिज्ञाते जलाशये। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बताया हुआ है? न स्नानम आचरेत, यानी कि स्नान नहीं करना चाहिए। कब? भुक्त्वा, यानी कि भोजन करने पर। न आतुरो, यानी कि रुग्णा अवस्था में, जब भी अगर आप रोगी हैं या आपको कोई रोग है तो आपको स्नान नहीं करना चाहिए। न महानिशि, यानी कि मध्य रात्रि में स्नान नहीं करना चाहिए। न वासो भी सहजस्त्रम, मतलब बहुत अधिक वस्त्र पहनकर भी स्नान नहीं करना चाहिए। न अभिज्ञातो जलाशय, यानी कि जिस जलाशय के बारे में आपको पता नहीं है या कोई जो अज्ञात जलाशय है उसमें भी आपको कभी स्नान नहीं करना चाहिए। तो मेनली इस श्लोक में आपको स्नान कब नहीं करना चाहिए, यानी स्नान के निषेध का ज्ञान बताया गया है। तो इसमें भी आपका क्या बात करी गई है? स्नान की। ठीक है, जलाशय, ठीक है, स्नानम आचरेत, तो स्नान की बात करी गई है। तो 8 नंबर श्लोक, 8 नंबर चैप्टर का ये श्लोक है। ये आपको पता चल गया, आपने इसकी लिख दी व्याख्या और उसके बाद संदर्भ, और उसके बाद आपने लिख दी इसकी व्याख्या और एग्जाम में बढ़िया से कर दिया। ठीक है, इसके बाद जो 14 नंबर श्लोक है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, वरना वैसे आप ऊपर ऊपर से पढ़ लेना। ठीक है, मेनली इसमें रोगियों के स्नान के बारे में बताया गया है कि जो स्नान नहीं कर सकते हैं उनको किस तरीके से स्नान करना चाहिए। ठीक है, इसमें भी आप स्नानम आसक्तो, यानी स्नान करने में जो आसक्त होते हैं, जो स्नान नहीं कर सकते, उनको किस तरीके का स्नान करना चाहिए? सिर को छोड़कर नीचे स्नान करना चाहिए। ठीक है, दैहिकम विदुः वासता व स्नाय स्यायन मार्जनम दैहिकम विदुः। ठीक है, तो अपना जो सर छोड़ के, सिर छोड़ के नीचे का स्नान करना चाहिए, गीले कपड़े से शरीर को पोंछना चाहिए जो स्नान करने में आ सकते हैं। तो स्नान की बात करी जा रही है, आप इसकी क्या लिखेंगे? सबसे पहले संदर्भ और उसके बाद क्या लिखेंगे? आप इसकी व्याख्या। ठीक है, वैसे इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, 15 नंबर भी इंपॉर्टेंट नहीं है। और 15 नंबर में भी मेनली क्या बताया गया है कि जो जल से स्नान करने में आसक्त हैं। ठीक है, इसे यहाँ पर लिखा भी है, सबसे पहला वर्ड आसक्त, आसक्तो, यानी कि जो आसक्त हैं, वारुणे, यानी कि जल स्नान से स्नाने आग्नेय आदि समाचरित, यानी कि उनको अग्नि आदि जो स्नान है, आग्नेय आदि जो स्नान है वो अन्य स्नान करने चाहिए अगर वो जल स्नान नहीं कर सकता तो। ठीक है, अब हम देखेंगे अपना 16 नंबर का श्लोक। असमर्थ याच्छ शरीरस्य कालशक्तयाद्य अपेक्षया मंत्र स्नान आदिकम प्रोक्तम मुनिभिः शौनकादिभिः। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि असमर्थ याच्छ शरीर से, यानी कि शरीर के असमर्थ होने पर। ठीक है, कालशक्तया, ठीक है, कालशक्तयाद्य अपेक्षया, यानी कि अपनी शक्ति का विचार करके। ठीक है, अगर आपका शरीर असमर्थ है तो अपनी शक्ति का विचार करके आप मंत्र स्नान आदिकम, यानी कि प्रोक्तम, यानी कि मंत्र आदि स्नान किया जाना चाहिए। ठीक है, अगर आपका शरीर जो है वह असमर्थ है तो अपनी शक्ति का विचार करके आप मंत्र आदि स्नान भी कर सकते हैं। सनकादि भी, मुनि भी, मतलब क्या हो गया? मुनि भी, सनकादि भी का मतलब हो गया क्या? कि ऐसा सौनक आदि ऋषियों का कहना है। ठीक है, वैसे ये श्लोक भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी आपने एक बार इसकी रीडिंग कर लिया तो आप इसके संदर्भ और इसकी व्याख्या को कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे श्लोक नंबर हमारा 17। श्लोक नंबर 17 क्या है? स्वधर्मे स्थिरता, स्वधर्मे स्थिरता स्थैर्यम धर्म इंद्रिय निग्रह। ठीक है, स्नानम मलो त्यागो। ठीक है, दानम व भूत रक्षणम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बताया गया है? यथार्थ स्नान क्या है? ठीक है, यानी कि स्नान मेनली है क्या? ठीक है, तो स्वधर्मे स्थिरता। ठीक है, स्वधर्म मतलब हो गया अपने धर्म में, स्थिरता मतलब स्थिरता रखना या निभाना, अपने धर्म को निभाना जो है वो स्थैर्यम, यानी कि स्थैर्य कहलाता है। धर्म इंद्रिय निग्रह मतलब अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल रखना, यह क्या है? धर्म कहलाता है। स्नानम मलो त्यागो। ठीक है, स्नानम मलो त्यागो मतलब मन के दोषों को दूर करना भी स्नान है। ठीक है, मन के रोगों को दूर करना ही क्या है? स्नान है। दानम व भूत रक्षणम, यानी कि जीवों का रक्षण
यह दान है। दानम मतलब दान है। वह भूत रक्षणम, भूत मतलब क्या होता है, प्राणी, यानी कि प्राणियों की रक्षा करना ही क्या है, दान है। और मल का त्याग करना यानी मन के दोषों का, यानी मन के मलों का त्याग करना ही मेनली स्नान है। ठीक है। और अपने धर्म का पालन करना स्थैर्य है। और अपने इंद्रियों पर कंट्रोल रखना जो है वो धर्म है। ठीक है। तो ये इस श्लोक में बताया गया है। इस तरीके से आप इसकी एग्जाम के अंदर व्याख्या करके आना है। और यहाँ पर भी स्नान का वर्ड नाम आया है, इसको देखते हुए आप समझ जाना कि 8 चैप्टर से आया है और आप इसकी व्याख्या को लिखेंगे। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं अपना नेक्स्ट श्लोक। लास्ट श्लोक है हमारा श्लोक नंबर 18। ठीक है। श्लोक नंबर 18 में क्या बताया हुआ है, न जला प्लुत देहस्य स्नान मिथ्या अभिधीयते सा स्नातो यो दम स्नात शुचि शुद्ध मनो मलः। ठीक है। तो यहाँ पर इस श्लोक में क्या बताया गया है, न जला, ठीक है, न जलाप्लुत देह से, यानी शरीर को जल से गीला करना। ठीक है। यानी शरीर को जल से गीला कर लेना ही स्नान मिथ्याधीयते। स्नान जो है वो मिथ्या मतलब नहीं, मतलब झूठा है। ठीक है। वह स्नान झूठा है यानी मिथ्या है। अभिधीयते मतलब है। ठीक है। तो जो शरीर को सिर्फ जल से गीला कर लेना ही स्नान नहीं है, वह स्नान क्या है, मिथ्या है। ठीक है। सा स्नातो यो मतलब वही वस्तुतः स्नान है जो, ठीक है, जो शुचि शुद्ध मनोमला, यानी कि जो शमशान आदि द्वारा मन के मलों से शुद्ध हुआ हो, वही वास्तुतः स्नान है। बाकी शरीर को गीले कपड़े से या शरीर को गीला कर लेना ही जल से स्नान नहीं है, वो मिथ्या स्नान है। और वस्तुतः स्नान क्या है, तो मन की शुद्धि जो है वो वस्तुतः स्नान है। ठीक है। तो यहाँ पर भी आप सबसे पहले इसकी संदर्भ लिखने के लिए स्नान वर्ड को देख लेंगे, तो आप इसका व्याख्या लिख देंगे। ठीक है। संदर्भ लिख देंगे। उसके बाद व्याख्या लिखने के लिए आपको कुछ वर्ड्स की मीनिंग पता होना चाहिए, जैसे स्नान मिथ्या दीयते, यानी वह स्नान क्या है, मिथ्या है। कौन सा स्नान, सिर्फ जल से, देह से मतलब शरीर को, जला मतलब जल से, प्लुत मतलब गीला कर लेना ही, ठीक है, स्नान नहीं है, वह स्नान मिथ्या है। ठीक है। सा स्नातो यो दमन्नातः शुचि शुद्ध मनोमलः, यानी कि जो शरीर के मल हैं, मन के मल हैं, उनसे शुद्धि कर लेना ही क्या है, असलियत में स्नान है। ठीक है। तो इस श्लोक की आपने व्याख्या लिख दी और इस श्लोक की आपने संदर्भ लिख दिया, तो यह श्लोक आपका कंप्लीट हो गया। तो फ्रेंड्स, इस श्लोक के साथ आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो, ये चैप्टर समझ में आया हो और ये जितने श्लोक हैं सारे समझ में आ गए हों, तो प्लीज़ आप इस लेक्चर को लाइक कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताना अगर कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी दिक्कत परेशानी आ रही है तो। और फ्रेंड्स, कोई भी गलती है तो वो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसको कमेंट जरूर करना, शेयर ज़रूर करना, अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाना। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे अपने अध्याय नंबर 9 को कंप्लीट करेंगे, जिसका हमने फर्स्ट पार्ट कर रखा है। बचे हुए श्लोकों को हम उस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतना कुछ हमारे चैनल को सपोर्ट किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।